Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. And if you are new in my channel, you must subscribe my channel and you never miss to hit the bell icon so that you may get updates. तो आज हम लोग जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड सीरीज में आज अरिस्टोटल को हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका ग्रीक फिलोसफर है। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, समझिए ना, आपका सॉरी ये प्लेटो है, आपका प्लेटो को अब मैंने पढ़ा दिया था, आगे हम लोग आ रहे हैं। देखिए हाँ, ये ग्रीक फिलोसफर आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिनका नाम आपका अरिस्टोटल है, जिनका जन्म आपका 384 टू आपका 322 बीसी में हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है ये आपका ग्रीक लिटरेचर का, या तो हम लोग बोलेंगे कि लिटरेचर का इन लोग जो है एंसेस्टर्स और फोरफादर्स माने जाते हैं। और ग्रीक लिटरेचर जो है, ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, हमारा सारे वर्ल्ड के लिटरेचर को जो है प्रभावित किया है। और ऐसे में अगर हम लोग जो है ग्रीक मास्टर्स को, रोमन मास्टर्स को अगर नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी हम लोगों को नुकसान होगा। तो आइए हम लोग आज अरिस्टोटल के बारे में जानेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारा देखेंगे पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि अरिस्टोटल वाज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो। और यहाँ पर जो है अरिस्टोटल जो है वो किनका मतलब कि शिष्य है, वो प्लेटो का शिष्य है, जिसको पहले मैंने पढ़ा चुका डियर स्टूडेंट, ट्यूटर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। और एक चीज और हम लोग जानेंगे कि आपने सुन के रखा होगा सिकंदर महान के बारे में, तो यहाँ पर प्लेटो का शिष्य यहाँ पर अरिस्टोटल है, और अरिस्टोटल का शिष्य यहाँ पर कौन है, अलेक्जेंडर। या मीन्स कह सकते हो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो है आपका मेंटर कौन था, उनका ट्यूटर कौन था, तो ये आपका अरिस्टोटल ही था डियर स्टूडेंट। अरिस्टोटल इज नॉन फॉर हिज क्रिटिकल ट्रीटीज। आपका क्रिटिकल ट्रीटीज के लिए जाना जाता है। आपका दो बुक्स इनका काफी इंपॉर्टेंट था डियर स्टूडेंट्स। पहला आपका द पोएटिक्स हो गया। पोएटिक्स में ये किन बातों को चर्चा करते हैं, डीलिंग विद द आर्ट एंड पोएट्री। और इसमें आपका पोएटिक्स में आर्ट और पोएट्री के बारे में ये चर्चा करते हैं। काफी एक आपका इंपॉर्टेंट वर्क्स है डियर स्टूडेंट्स ये आपका इनका पोएटिक। उसके बाद आपका रिटोरिक है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। रिटोरिक में आपका इसमें जो है आर्ट ऑफ स्पीकिंग के बारे में वो चर्चा किए हैं अरिस्टोटल। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। अरिस्टोटल आल्सो डिसएग्रीज विद द प्लेटोज आइडिया दैट फंक्शन ऑफ पोएट्री इज टू मेक पीपल वीकर। आपने इसके पहले आप लोगों को प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, जिसमें प्लेटो ने आपका पोएट्री का डिफिनीशन को जो है उन्होंने बोला कि पोएट्री इज ए ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम दी रियलिटीज है। और उन्होंने चेयर और कारपेंटर का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। आपको मैं एक बार और फिर से बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि पोएट्री प्लेटो के अनुसार वो कैसे रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है। बताइए, आपका एक चेयर का एग्जांपल देते हैं कि जैसे सबसे पहले चेयर का जो है ना इमेज जो है वो कारपेंटर के दिमाग में आया, और कारपेंटर ने रियल आपका चेयर को बनाया, और चेयर को देख करके फिर पेंटर ने क्या किया, वो पेंटिंग के माध्यम से एक चेयर को बनाया। और फिर उसके बाद पोएट ने क्या किया, पोएट ने उसको फिर अपने इमोशन के जरिए और अपना डिक्शन के जरिए एक पोएट्री का रूप दे दिया। तो कहने का मतलब कि ये पोएट्री जो है वो आपका रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है, समझिए ना। तो यहाँ पर लेकिन ये डिसएग्री है विद प्लेटोज आइडिया दैट फंक्शन ऑफ पोएट्री इज टू मेक पीपल वीकर। आपका अरिस्टोटल का प्लेटो का कहना है ना
कि पोएट्री का मेन फंक्शन क्या है कि लोगों को वीक करना और वीकर सेक्शन को डील करता है, ऐसा नहीं है आपका, समझिए ना। ये अरिस्टोटल के अनुसार मीन्स आपका जो अरिस्टोटल जो है ना वो पोएट्री को डिफेंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आप कहता है अरिस्टोटल 6 पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। अरिस्टोटल ने जो है अपने पोएटिक्स में ट्रेजेडी के आपका 6 पार्ट के बारे में चर्चा किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो जिसको हम लोग पहला में क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं, इसको मिथोस हम लोग बोलते हैं, समझिए ना, ग्रीक में इसको मिथोस बोला जाता है। ये प्लॉट क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट एंड एक्शन इन द स्टोरी। ये आपका कहानी में क्या होता है ना, घटनाओं का सही तरीके से आपका अरेंजमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, प्लॉट कहलाता है। आप कह सकते हैं प्लॉट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट इन ए सीक्वेंस ऑर्डर। तो वही हो गया इन द स्टोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथोस। ऑलरेडी पहले यहाँ पर बोल दिया सॉल ऑफ ट्रेजेडी। इसको जो है प्लॉट को जो है ना अरिस्टोटल क्या बोलता है, सॉल ऑफ ट्रेजेडी। ये कई बार एग्जाम में पूछता है और पूछेगा भी डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा आपका है कैरेक्टर, जो इसको कैरेक्टर को अरिस्टोटल जो इथोस भी बोलता है, दे सर्व टू द एडवांस द एक्शन ऑफ द स्टोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथोस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कहता है ये थॉट हो गया है ना, थॉट को डायनोया बोला जाता है, डायनोया। तो ये डायनोया क्या है, इट डिनोट्स द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। ये आपके अंदर में कोई पोएट के अंदर में, कोई व्यक्ति के अंदर में जो थॉट जो है आपका ओरिजिनेट होता है और जो जनरेट होता है वो ओरिजिनल होता है डियर स्टूडेंट्स। एंड वही कहता है इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रीजनिंग। इसी को हम लोग जो है रीजनिंग बोलते हैं, तर्क बोलते हैं। अगर आप लोग रीजनिंग भी बनाते होंगे तो आपके पास अगर रीजनिंग नहीं रहेगा, आपके पास तर्क नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद यहाँ पर ये डिक्शन के बारे में बात करता है। डिक्शन को ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग लेक्सिस भी बोलते हैं। डिक्शन मीन्स आपका सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स बाय द पोएट, बाय द ऑथर्स, समझिए ना। वही यहाँ पर बोला इट इज द कंपोजिशन ऑफ द वर्सेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डायलॉग है। अब आपका नेक्स्ट आपका पार्ट में आपका आ जाता है मेलोडी और सॉन्ग। आपका जिसको मेलोपिया भी बोला गया है, मेलोपोया भी बोला गया है। इसका प्लेजरेबल ओकेजन्स का यहाँ पर बात किया गया है। कहने का मतलब कि काफी प्लेजर देने वाला होता है। सॉन्ग हो गया, म्यूजिक हो गया है, ये क्या करता है हमारे मतलब कि सॉल को जो है ना वो काफी अच्छा करता है, सुकून देता है, समझिए, सॉलिस करता है। और फिर नेक्स्ट आपका आ गया दी स्पेक्टेकल्स। इट इज द ओवरऑल विजुअल अपीयरेंस ऑफ स्टेज एंड आपका कहता है एक्टर्स, समझिए ना। तो स्पेक्टेकल्स मतलब क्या होता है, आपका एक प्रकार का स्टेज में जो विजुअलिटी जो दिखाया जाता है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को यहाँ पर स्पेक्टेकल बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब नौ पोएट जो है ना यहाँ पर जो है कुछ ट्रेजेडी में जो है ना वो कुछ एलिमेंट्स की बात करता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये जो है यहाँ पर अरिस्टोटल हमर्सिया की बात करता है अपने पोएटिक्स में। तो व्हाट इज हमर्सिया और व्हाट इज ट्रेजिक फ्लो, एसी ब्राडले जो है इसी हमर्सिया को ट्रेजिक फ्लो भी बोलता है। ये स्टूडेंट्स कहते हैं इट इज एन एरर ऑफ जजमेंट। ये क्या है, एरर ऑफ जजमेंट मेड बाय द प्रोटैगोनिस्ट। ये कैरेक्टर के द्वारा क्या होता है ना, मेन प्रोटैगोनिस्ट जो रहता है ड्रामा में, उसके द्वारा भूल, उसके द्वारा
गलतियां और एरर जो हो जाता है उसी को हम लोग हमर्सिया बोलते हैं। जैसे कि आपका एडिपस द रेक्स में एडिपस जो है ना वो अपना हुबरी के चलती वो उससे भूल हो गई, आपका उसके अंदर में आपका हमर्सिया आ जाता है, ट्रेजिक फ्लो आ जाता है, जिससे वो क्या करता है अपना तलवार निकालता है और अपने फादर को वो मार देता है। समझिए ना, कहता है एडिपस इज किलिंग द ओल्ड मैन इज इग्नोरेंस, वो अपना इग्नोरेंस में वो मार देता है ना। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका हमर्सिया। उसके बाद अगला हम लोग चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पेरिपेटिया का। पेरिपेटिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून होता है आपका। कहता है रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस और रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून और द टर्निंग पॉइंट इन द ट्रेजेडी। और इसमें ट्रेजेडी में एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पर पेरिपेटिया बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ये आपका इनॉग्रेसिस आ जाता है। इनॉग्रेसिस जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इट इज द रिकॉग्निशन और द मोमेंट ऑफ द डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। और इसमें क्या हो जाता है ना कि प्रोटोगोनिस्ट को जो है ना अपनी भूल का अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिससे हम लोग ट्रेजेडी में एरिस्टोटल की भाषा में बोलेंगे तो इनॉग्रेसिस इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। जिसमें आपका लास्ट में एक है चेंज फ्रॉम द इग्नोरेंस टू नॉलेज। जो आपका ऑडियंस आपका जो प्रोटोगोनिस्ट जो इग्नोरेंस में था अब वो उसके पास जो है नॉलेज आ जाता है। जैसे एडिपस जो है अनजाने में क्या करता है, नाउ ही किल्स हिज ओन फादर एंड मैरी हिज ओन मदर, अपने फादर को मारता है और अपनी माँ को ही उससे शादी कर लेता है। लेकिन बाद में जब इनॉग्रेसिस होता है, जब व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो वो क्या करता है तलवार लेकर के अपना वो गर्दन काट लेता है। सब ये है ना, तो ये यहाँ पर वो आपका इनॉग्रेसिस होता है। इसलिए कहता है इट इज रिकॉग्निशन और द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। एज एडिपस किल्ड हिज फादर एंड द मैरिड हिज मदर देन फेल्ट इनॉग्रेसिस, बाद में वो इनॉग्रेसिस को फेल्ड करता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अब कथारसिस क्या है? कथारसिस जो है इस आपका अरिस्टोटल जो है इसमें अपने ड्रामा में जो है कथारसिस का इस्तेमाल करते हैं। कथारसिस मतलब होता है परगेशन ऑफ द इमोशन, परगेशन ऑफ द पिटी एंड फियर, समझिए ना। तो ट्रेजिक हीरो यहाँ कहता है कथारसिस परगेशन ऑफ द इमोशन हो गया। ये कहता है ट्रेजिक हीरो कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल फैमिली। और इसमें ट्रेजिक हीरो कौन होता है? ये इसमें जो सफर जो करते हैं ट्रेजेडी में, आपका आइदर ग्रीक ट्रेजेडी हो और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो, वो नॉवेल ऑफ द सोसाइटी होता है और हाई स्टेचर ऑफ द सोसाइटी से वो बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप अरिस्टोटल का कुछ हम लोग पोएटिक का में देखेंगे, जिसका आपका काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स है। पोएटिक में इन्होंने क्या आपका थ्योरी दिया, समझिए ना। तो कहता है इट हैज ड्रामेटिक थ्योरी। इसमें क्या है आपका ज्यादा ड्रामा का थ्योरी है पोएटिक्स में। इट हैज 26 चैप्टर्स में कितने चैप्टर है आपका 26 चैप्टर्स है डियर स्टूडेंट, स्पेशली कंसर्न्ड विद द ड्रामा। और इसमें ज्यादा वो ड्रामा के ही बात किए हैं। और ही डिफाइंड, इन्होंने ट्रेजेडी का भी डिफिनीशन दिया है, जो आपका बहुत सारा एग्जाम में क्या करता है वो डायरेक्ट आपका दे देता है डियर स्टूडेंट, और आपको पूछ देता है कि ये डिफिनीशन जो है किसके द्वारा दिया गया है। जैसे ही डिफाइंड ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी क्या होता है? एक प्रकार का मैन एंड वीमेन का एक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? ट्रेजेडी कहलाता है। कहता है दैट इज कंप्लीट एंड द होल एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग ए बिगिनिंग ऑफ द मिडिल एंड एन एंड। इसमें क्या होता है कि आपका बिगिनिंग भी होगा, मिडिल भी होगा और एंड होगा। कहते हैं ट्रेजेडी इज द ग्रेटर देन कॉमेडी। और अरिस्टोटल की अगर बात करेंगे तो वो ट्रेजेडी को सबसे ज्यादा महान माना है रेदर की आपका कॉमेडी में आदमी को और लोगों को और सोसाइटी को उतना कुछ सीखने को नहीं मिलता है जितना कि आपका ट्रेजेडी से लोग इंस्पायर होते हैं और सीखते हैं, समझिए ना। अब आगे हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका लास्ट है बट नॉट लिस्ट, है ना।
अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेजेडी इज ग्रेटर देन द कॉमेडी, ये तो हो गया। अरिस्टोटल टॉक्स 3 यूनिटीज इन ड्रामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अरिस्टोटल जो है ना अपने पोएटिक्स में जो है ना वो ड्रामा का 3 यूनिटीज के बारे में बात किए हैं कि ग्रीक ड्रामा में आपका 3 यूनिटीज होता है डियर स्टूडेंट्स। किसका? यूनिटी ऑफ टाइम हो गया, यूनिटी ऑफ प्लेस हो गया, यूनिटी ऑफ एक्शन हो गया, और फाउंडर ऑफ लिसियम पेरिपेटिक, समझिए ना, ये आपका क्या है कि लिसियम क्या है? इट इज आपका एक प्रकार का ग्रुप ऑफ फिलोसफर है। एक ग्रुप था जिसमें बहुत सारे लोग फिलोसफर लोग मिल करके जो है फिलोसफी का लोग ग्रुप को तैयार किया था, जिसे हम लोग लिसियम और पेरिपेटेटिक इसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का अरिस्टोटल के बारे में था। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे आपका प्लेटो के बारे में तो आप देख लेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक से एक आपका वीडियो आएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का और सारा लिटरेचर का आप लोगों को देंगे। और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें डियर स्टूडेंट्स, और अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। और एक चीज और बता देते हैं, ये सारी चीजों को जो है आप नोट बना करके आप लिखते चले जाइए और इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। दैट्स ऑल।